फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म फूड साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली जो एक डीबी का लिंक ओपन हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। एंड 8800 में भी धीरे धीरे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसमें लिंक ओपन हुआ, हमने कल चर्चा भी की थी। तो अभी बने रहिएगा वीडियो में। हम हर उस ज़िले की बात करेंगे, आप लोगों के जो भी कमेंट आते हैं मैम हमारे ज़िले में कब वैकेंसी आएगी, और कई ज़िले ऐसे भी कमेंट करते हैं जिनमें 10,684 हो चुकी है। तो आप सभी जो भी नए बच्चे हैं उन सभी को मैं बता देती हूँ, हमारे यूपी में दो तरीके की वैकेंसी जो है ECC ई एजुकेटर की चल रही। एक है 10,684 और एक है 8,800। 10,684 में बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी आपकी आ चुकी है और आप लोगों को पता नहीं है और आप लोग कमेंट करते हैं हमारे यहाँ कब आएगी। तो बता देती हूँ 10,684 जो है ज़िलों में, कई ज़िलों में आ चुकी है। तो आप लोग परेशान मत होइए। जिन ज़िलों में आ रही है, रह गए मुश्किल से 15 ज़िले रह गए होंगे मुश्किल से, तो उनकी मैं आपको अपडेट जैसे जैसे आती जा रही है लगातार बता रही हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और जिन जिलों में आ भी चुकी है वो लोग परेशान मत होइए। आपके परेशान होने से, आपके बार बार कमेंट करने से, एक दो बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो जिनका काम ही बस ये है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तुरंत उनका एक ही मैसेज आता है मेरे ज़िले में कब आएगी। ठीक है, अब आप बताइए, अगर मैं आपके ज़िलों पर फेक वीडियो बनाने लगूँगी तो आप ही लोग कल को कहोगे कि मैम व्यूज़ के लिए रोज़ भाई वीडियो बना देती हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप लोग जब भी आएगी वैकेंसी मैं आपको बता रही हूँ ना, सबका बता रही हूँ धीरे धीरे। अब आप लोग क्या चाहते हो, मैं भी वही रात अपना लूँ कि व्यू के लिए रोज़ आप लोगों के कमेंट्स पर ही वीडियो बनाऊँ उल्टे सीधे, और फिर आपको 4 दिन बाद आपका ही भरोसा टूटेगा कि मैम रोज़ झूठ बताती है। ठीक है ना, तो इसलिए पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए। आपको जब वैकेंसी आएगी मैं बता रही हूँ, बस वीडियो पर नज़र रखिए थोड़ा। ठीक है, ये ना हो कि वीडियो पर आप देखिए ना और आपका ज़िले का निकल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बकाया। आज जो हम डीबी की बात करने वाले हैं उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं किस ज़िले में डीबी है, उसके बाद हम जो भी ज़िले में ये न्यू लिंक ओपन हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे कि 8,800 में किन ज़िलों में वैकेंसी आई है। तो ये आप देखिए अलीगढ़ का है आपका। ठीक है, ये देखिए ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, ये वही लिखा है ECC ई एजुकेटर ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ECC ई एजुकेटर एंड इंस्ट्रक्टर अलीगढ़ आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट दे मस्ट कैरी 2 सेट्स, 1 ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटेस्ट। मतलब आपके जो 2 सेट जाएंगे उसमें 1 सेट तो आपका उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल होगा जिसका आपने फ़ोटो स्टेट कराया है। मतलब आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और आपको फ़ोटो स्टेट भी ले जाना है। ये उन जिलों का है जो बच्चे, मतलब ये तो आपका है ही है, लेकिन कुछ बच्चे जो कमेंट करते हैं मैम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, कहीं बार बार आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन में आपको लेके ये जाना है 2 सेट्स। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, 2 सेट्स ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई लगाया है एक्सपीरियंस के नाम से डरिएगा नहीं। अगर आपका है, कोई लगाया था आपने सेवा योजना पोर्टल पे जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तब आपको लेकर जाना है। ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट, अन्यथा कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि हमारे पास तो है ही नहीं, तो आप परेशान हो जाओ। 10 रुपये का की यहाँ पर स्टैंप लगेगी आपकी विद नोटरी एंड एफिडेविट विद फोटो रिगार्डिंग जो है ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कल से जब से मुझे ये TGT PGT के जो पेपर होने वाला था, आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, तब से ऐसा माइंड डिस्टर्ब हुआ है ना, चेहरे पे हंसी है। ये होता है एक प्रेशर जब आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो और उसके बाद आपको लगातार निराशा। मेरे कल से मैं ना हंस पा रही हूँ ना मैं रो पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे घर के काम भी अस्त व्यस्त हो गए हैं और मेरी पढ़ाई तो हो ही हुई है। ठीक है, इतना मन ख़राब होता है, ऐसा लगता है मतलब क्या शेयर करूँ मैं आपके साथ। ठीक है, तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर जाएंगे। तो आपको ये स्टैंप कहाँ से बननी है आप जानते हो, स्टैंप आपकी जो है या तो तहसील से बनती है या फिर कचहरी से बनती है, ये ध्यान रखिएगा वहाँ पर। और आपको बनवानी का है, जैसे आप अलीगढ़ के ही हैं, ठीक है ना, मान लो अलीगढ़ के ही निवासी हैं, तब तो आप अलीगढ़ का ही बनवाओगे और जो आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसी के नाम से बनवाओगे। लेकिन अगर आप किसी और ज़िले के हैं, आपने अलीगढ़ से फॉर्म भरा है, आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं अपने ज़िले के अधिकारी का बनवा लो, नहीं, आपने जिस ज़िले से फॉर्म भरा उस ज़िले के अधिकारी के नाम से बनवाना है। बनवा आप कहीं भी सकते हैं, आप अपने ज़िले में बनवा सकते हैं,
सकते हैं, आप अलीगढ़ में भी बनवा सकते हैं अगर आप अलग ज़िले के हैं तो, ठीक है। बकाया अलीगढ़ वाले तो अलीगढ़ में ही बनवाएंगे, है ना। तो जैसे किसी भी ज़िले का ऐसा होता है तो आप ये ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आपसे ये स्टैंप मांगते हैं तो बनवाना तो आपको उसी किसी में भी ज़िले में बनवा सकते हो, लेकिन उसी अधिकारी के नाम से बनवाना होगा जिस ज़िले में आपने अप्लाई किया है, ठीक है। मेरी आवाज़ भी बैठ गई है, कतई मतलब तबीयत सही नहीं लग रही बिल्कुल भी। ओके, तो ये सारी हमने हिंदी में वही चीज़ लिखी हैं आपको जो ऊपर हमने बताई हैं। ओके, स्टैंप और पासपोर्ट वाली फ़ोटो वगैरह ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसका जो है एड्रेस वगैरह, मेन होता है एड्रेस, जाना आपको कहाँ है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा वेरिफिकेशन वेन्यू आपका रहेगा यहाँ पर शॉप नंबर 1740 फर्स्ट फ्लोर लेक राज डॉलर इंदिरा नगर लखनऊ नियर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन। अच्छा, ये लखनऊ में होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं। ऐसे ही शरीर मेरा सुस्त है, ऐसा लग रहा है कि कब से सोई नहीं हूँ, ऐसी स्थिति हो गई है, तबीयत बिल्कुल, शरीर में दर्द है, इस तरीके से लाइफ हो गई है। कल से अच्छा भला दिन था, कल से बेकार हो गया सब कुछ। और यहाँ पर हाँ, ये मुझे प्रूफ दिखाना था हापुड़ का। कल मैंने आपसे कहा कि हापुड़ की वैकेंसी पता नहीं क्यों आई है, मतलब कौन सी वैकेंसी समझ नहीं आ रहा, तो मैंने गलती कर दी थी। एक आपको बता दूँ, यहाँ पर ये 40 दिख रहा है ना आपको, मैंने ये वाला देख लिया था 80, ठीक है, हमीरपुर का देख लिया था। ये हापुड़ में ही 8800 आई है, 40 नंबर लिखे हैं ना यहाँ पर, हापुड़ है ये, ठीक है ना, पंचशील नगर हापुड़। आप पढ़ पा रहे हो कि थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो ये 40 सीट्स है। तो ये जो नई वैकेंसी आई है मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा हापुड़ का आपका जो वैकेंसी आई ECC एजुकेटर की। तो कल मैंने अपडेट तो दी थी पर मैं ये कंफर्म नहीं कर पाई कि 10,684 या 8,800, क्योंकि मिस्टेक से इतनी रही कि ऊपर वाला नंबर देख लिया था जो दूसरे ज़िले का था, ठीक है। उसमें 80 दिया था और उसमें 40 है, 40 सीट है मात्र। तो मैंने ये शायद गलत किसी और, मतलब कैसे भी ये या तो गड़बड़ हो गई है या फिर ये 10,684 में सीट बच गई होंगी, वो वाली वैकेंसी आ गई है, क्योंकि 10,684 में ऑलरेडी आ चुकी है ये भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ही सीट इसमें भी दे रखी हैं और 40 ही उसमें दे रखी है, इसका मतलब ये 8,800 की है। तो 8,800 की अब आप लोग नोट करते चलिएगा कितने ज़िले में वैकेंसी आ चुकी हैं। कासगंज में, गाज़ियाबाद में, हापुड़ में, ये 3 ज़िलों में आ चुकी है। गाज़ियाबाद की आपकी अभी शायद निकल गई, 25 तारीख लास्ट डेट थी, निकल गई इसकी। कासगंज की आपकी अभी चल रही है, तो उसमें भी आप अप्लाई जो है जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। और होम एंड हेल्थ में भी आएंगी भर्तियाँ, आपकी बता देते हैं कहाँ, बागपत में, हापुड़ में एंड कासगंज में। आप ये देख पा रहे होंगे, ये रही हापुड़ में होम एंड हेल्थ की। तो अगर आप BSc होम साइंस वाले हैं, कोई भी आपके जानने वाला है, तो वहाँ पर आप उनको बता दीजिएगा, वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आगे ये बात कर लेते हैं, ये आपकी कहाँ की, बिजनौर की है, इसकी भी लास्ट डेट अब होने वाली है आपकी 11 तारीख। अच्छा, 11 तारीख की लास्ट डेट अभी है, टाइम आप आराम से कर दीजिए इसमें, अक्टूबर, ठीक है। और आगे बचता है ये आपका, ये तो 40 हापुड़ का ही आपको बता ही चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। हापुड़ का है यहाँ पर, और हापुड़ की लास्ट डेट आपको बता देते हैं। हापुड़ की जो लास्ट डेट है वो 4 तारीख है, ठीक है। हापुड़ की लास्ट डेट क्या है आपकी, 4 तारीख है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल ही इतनी ख़राब कंडीशन हो रही है, उसके बावजूद भी ये लगा कि आप लोग परेशान होते हैं, आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया है, तो हम आपके लिए वीडियो बनाइए। कौशाम्बी का है, तो बस इस वजह से आई हूँ। सच में इतना बेकार मन होता है, क्योंकि 2-3 साल एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि फैमिली को ये समझा कर रखना कि ये एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद चीज़ें सब सही हो जाएंगी, और फिर आपका एग्ज़ाम डिले हो जाए तो बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत मन ख़राब होता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर 108 सीट्स हैं आपकी। तो मेरे हिसाब से बस हाँ, उन बच्चों से एक बार लास्ट टाइम मैं कहना चाहूँगी, जिस भी ज़िले में आपकी वैकेंसी अभी चाहे 10,684 हो, ठीक है, चाहे 10,684 हो या फिर 8,800 है, किसी भी ज़िले में आ गई है तो अच्छी बात है। आ गई है तो उसका DB कब होगा, जब भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप भरोसा रखिए, बस मैं फ़ेक वीडियो रोज़ नहीं बना पाऊंगी आप लोगों के लिए। फ़ेक वीडियो रोज़ बनाने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे कहते हैं तो फिर मुझे उस पर वीडियो बनानी पड़ती है। बहुत सारे कमेंट आ गए हैं तो मैं बना देती हूँ कि सिर्फ बच्चों को सांत्वना देने के लिए कि आपके ज़िले में जब आएगी बता दूँगी। लेकिन रोज़ मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, तो जो बच्चे समझदार हैं वो ये कहेंगे क्या मैडम रोज़ परेशान करती हो, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप समझदार नहीं, पर
आप थोड़ा पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आपके यहाँ अंदर थोड़ी पेशेंस की कमी है, ठीक है ना। तो आप वेट करिए, ठीक है। हम लोगों से पूछिए, हम लोग 22 से इंतज़ार कर रहे हैं, पेपर होगा 25 हो गई, 26 आने वाली है, 4-5 साल इंतज़ार, 14 साल हो गया समझो, है ना। 22, 23, 24, 25, ठीक है। इतने साल से हम लोग पेशेंस ही रखते हैं। अब हम लोगों का मानते हैं कि पेशेंस बहुत ज़्यादा मतलब टूट रहा है, क्योंकि एक तो हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होता है, उसके बाद हाउसवाइफ है, फिर हाउसवाइफ का मतलब है फैमिली, बच्चे, सब कुछ, सारी जिम्मेदारी एक के सिर पर होना, और उसके बाद ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं ये नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत की, इसको भी मैं नहीं छोड़ सकती। दूसरी बात है, फिर आप तैयारी कर रहे हो इतने लंबे समय से और आपका पेपर रोज़ डिले हो, तो ये पेशेंस की एक सीमा होती है, वो मेरी तो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए हूँ, ऐसा नहीं है, और तभी काम कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे बैठी नहीं होती अभी। लेकिन आप लोग भी थोड़ा ऐसे ही पेशेंस रखिए। आप लोगों को तो बस अभी नोटिस मिला है 1 साल पहले की वैकेंसी चल रही है, तो आप लोग इतना पैनिक मत होइए, धीरे धीरे हर ज़िले में आ रही हूँ, मैं आपको बता भी रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आज कुछ अच्छी अपडेट आए आपके लिए सैटरडे, क्योंकि इसके बाद 2-3 दिन की छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो शायद ही वैकेंसी न्यू देखने को मिलेंगी। तो हम कल की वीडियो में आपको एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिन जिलों में वैकेंसी आ गई है उन जिलों की एक लिस्ट में बना दूंगी, ठीक है। जिससे जो बच्चे सिर्फ 10,684 के लिए परेशान है, उन्हें लग रहा हमारे ज़िले में आई नहीं है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये हो जाएगा कि हाँ हमारे ज़िले में वैकेंसी आ गई है, वो 8,800 के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो कल ये मैं अपडेट आपको दे दूँगी। तो मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए थोड़ा मेरा भी मन सही नहीं है, इसलिए परेशान आप लोग मत होइएगा कि आप लोग हमारा चैनल छोड़ दें, बस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में, धन्यवाद।